बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। दुश्मन के पास जितना मर्ज़ी भी हथियार हो, जितनी मर्ज़ी भी टेक्नोलॉजी, जितनी मर्ज़ी पैसा हो, उसके दिल के अंदर जो बुज़दिल होता है वो छुप नहीं सकता। अब आपको ये मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आना शुरू हो गया। इसराइल और अमेरिका दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं कि ईरान एक जाबिर स्टेट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ नहीं करता। ये सारा पर्दा फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेनकाब कर दिया एक इंडियन सहाफ़ी ने, जो तेल अवीव के अंदर फंसे हुए थे जब ईरान ने हमले शुरू किए। हम बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट ब्रज मोहन सिंह की, जो एफिलिएटेड हैं साधना न्यूज़ के साथ। उन्होंने बताया कि जनाब, जब ईरानियन मिसाइल आती है, ईरानियन रॉकेट आता है, तो वो ये तफरीक नहीं करता कि आप इजराइली हैं या हिंदू हैं। मसलन वो अपने बाकी हिंदू बहन भाइयों को इंडिया में ये समझाने की कोशिश करता है कि एडा ना जा जा के चूमो इसराइल को, वहाँ पे फुल टाइम जंग मुसल्लत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं है सहाफ़ियों को कि वो रिपोर्ट कर सकें कि ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी, एक जगह पे बम गिरता है, रॉकेट गिरता है, मिसाइल गिरती है, तो वहाँ बताया जाता है कि एक कैजुअल्टी हुई है। लेकिन वहाँ जब लोकल से बात करते तो कहते हैं जी यहाँ पे 4 ख़ानदान थे, वो ख़त्म हो गए। अब 4 ख़ानदान एक कैसे बन गया, ये मिरेकल कैसे हो गया। फिर एट द सेम टाइम वो कहता है कि जो उनकी बंकर्स की मिथ है ना, ये टोटल नॉनसेंस है। 100 फुट गहरे बंकर भी तबाह हो गए हैं इसके अंदर। अब पूरा का पूरा इजरायली मीडिया ये साबित करने में तुला हुआ है कि ये जो ब्रज मोहन सिंह है, ये असल में अहल तशी है। ये जो है IRGC के लिए काम करता है, और अगर उनके लिए तो कम से कम कतर के लिए तो काम करता ही करता है। अल जज़ीरा इसको पैसे दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जिस तरह गज़ा के लोगों ने पूरा इजरायली प्रोपेगेंडा अनरेवल किया 2 साल के ऊपर, ईरान ने 12 दिन की जंग और इस जंग में अनरेवल कर दिया कि ये जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी बताई जाती है आपको इसराइल की, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। और काफ़ी लोगों के ये मिथ्स ब्रेक हुए हैं। इनफैक्ट इसराइल ने अपनी रॉकेट फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। अब उन्होंने रॉकेट टेक बेहतर कर दिया है, तो हिट्स ऑन टेल अवीव ज़्यादा होना शुरू होगी। रियलिटी क्या है इस जंग की कि आज हम 8वें दिन के अंदर हैं, तो 1332 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं। 1332 लोग। इसराइल में जो नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ वो बता रहे हैं, जो लोग जहन्नम चले गए, ये टोटल झूठ है। ये तो अब भांडा फूट गया। इनके भी कई लोग कत्ल हो चुके हैं। लबनान के अंदर जंग बाकायदा इसराइल ने पूरी मुसल्लत की हुई है। वो अब ग्राउंड ट्रूप्स भी ला रहे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर अटैक्स भी कर रहे हैं, और आगे से हिजबुल्लाह पूरी जंग लड़ा है। वहाँ पे कैजुअल्टीज़ बताई जाती हैं कि 200 जायद शायद हो गई हैं। ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से वीडियो स्टेटमेंट आती है जहाँ पे वो बताते हैं कि जनाब, हम माज़रत चाहते हैं कि हम जो अपने हमसाए गल्फ़ मालों पे हमला कर रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट के थोड़ी देर बाद जो एक UAE की एयरपोर्ट पे ड्रोन गिर जाता है, और वो बड़ा खौफनाक मंजर होता है। और UAE इस वक्त फुल प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैंने देखा कि साथ हमारा कोई इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसके नीचे कोई खातून आई हुई जो बता रही है कि UAE क्या बीकन ऑफ होप है। मैं कहा ये है कौन? उसकी मैंने प्रोफाइल खोली तो उसकी शेख ज़ायद के बेटे के साथ तस्वीर, उस तो इस वक्त UAE फुल प्रोपेगेंडा पे लगा है। और इंटरेस्टिंग ना, मैं मज़े की बात बताऊँ, इसराइल जो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता था ना, इस जंग के दौरान उसने पैसे देना बंद कर दिया। लोगों ने उनको सू करना शुरू कर दिया कि आप हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे प्रोपेगेंडा के। तो ये चीज़ें अब बेनकाब हो रही हैं। ईरान के हक़ में जो लोग बोल रहे हैं, उनको ईरान पैसे नहीं दे रहा। वो जेनुइनली उनके लिए हक़ में बोल रहे हैं। गज़ा के लोगों के लिए जो हक़ में वो पैसे नहीं लेते, वो जेनुइनली उनके लिए बोल रहे होते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें अनरेवल होना शुरू हो गई हैं। 8वें दिन जंग में अब दुनिया को पिंच फील होना शुरू हुई है। ट्रंप, जिसने प्यूटन पे ऑल टाइम हाई टैरिफ्स लगाए हुए थे, वो अब उनको रोल बैक करने का सोच रहे हैं। जाहिर है गैस और तेल की नीड्स हैं, पूरे यूरोप की नीड्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बार बार ईरान कहता है हमने बंद नहीं किया, हमने बंद नहीं किया, हमने बंद नहीं किया, लेकिन साथ ही ये कहता है कि आओ ना अमेरिका खुशबू लगा के। ठीक है, अब जाहिर है कि जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैवल करना चाह रही हैं, उनको क्या गारंटी है कि अगर वो चाइनीज़ वेसल भी हो तो उस पर इसराइल हमला ना कर दे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो हो रहे हैं आपके सामने। मसलन ये जंग शुरू होते ही चीज़ें प्लान हो गई हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई घुसना नहीं चाह रहा, कोई घुस भी रहा है तो बड़े कॉशियसली घुस रहा है। ज़ाहिर है ऐसे दुनिया की ऑयल सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी, चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। आपने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा था कि पूरे यूरोप की गैस की नीड्स कैसे चोक हो गई थी, और फिर पूरे यूरोप को महंगी गैस इंडिया ने बेची थी। रशिया से लेके रीपर्पस करके उन्होंने बेची। अब सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात होती है।
जिसमें डिस्कस किया जाता है रीजन की स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, और ये जो ऑनगोइंग हमले हो रहे हैं। और वहाँ पे एक स्टेटमेंट सामने आती है कि वो कहते हैं कि जनाब ईरान को अपनी ब्रदरली कंट्रीज़ के साथ थोड़ा बेहतर एटीट्यूड, रवैया रखना चाहिए। अब इसके बियॉन्ड ज़्यादा वो कुछ कह नहीं सकते। सऊदी अरेबिया को जितना गुस्सा ये है कि ईरान पिछले 2 साल में उम्मत का लीडर इमर्ज कर गया है, ये या सऊदी अरेबिया जानता है या जितने भी वहावी दुनिया भर में बैठे हैं वो जानते हैं। अब इसमें कोई सऊदी अरेबिया की तारीफ़ या बदतरीफ़ी नहीं है, ईरान की तारीफ़ बदतरीफ़ी नहीं, ये एक हार्श रियलिटी है कि ईरान ने जो स्टांस लिया 2 साल में वो उम्मत ने ज़्यादा कबूल किया। अब इसको तरीके से काउंटर करना होता है। सऊदी अरेबिया को जंग के 5 दिन बाद ख्याल आया कि वो अनाउंस करें कि हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी ईरान के ख़िलाफ़। यानी कि ये चीज़ें हुई हैं। हमने पहली इजराइल जंग में देखा था कि ईरान यहाँ से रॉकेट मारता था इजराइल के लिए तो ये लोग शूट डाउन कर देते थे। रियलिटी ये है कि ये जंग अब रुकती नहीं है, क्योंकि ये जंग कतन इसराइल और ईरान की नहीं है, ये जंग इस पूरे मुसलमान इलाके के लिए। इसको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान इसमें क्या एटीट्यूड रखना चाहता है ये बेमायनी है, इररेलेवेंट है। पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को अगर ये लगता है कि उनका ओपिनियन मैटर करता है, वो नहीं करता। इसराइल एंड अमेरिका डोंट केयर फॉर योर ओपिनियंस, दे डोंट केयर फॉर नेगोशिएशंस। उनको कोई परवाह नहीं गारंटीज़ की, उनको सिर्फ इलाका डिस्टेबलाइज चाहिए। अमेरिका को चाहिए चाइना की थ्रेट के लिए, इसराइल को चाहिए अपने एक मखसूस एजेंडा के लिए। और जो लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अब डोनाल्ड ट्रंप की रजीम का निकल आया है, एप्स्टीन की नई फाइल्स आई हैं और उसके अंदर जो मैं आपको बताने लगा हूँ सिर्फ इस जंग के पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल क्लिंटन की मोनिका लेविंस्की की जो टेप्स थी वो एक्चुअली सबसे पहले मोसाद के पास आई थी। बिल क्लिंटन उस वक़्त फ़लस्तीन के लोगों का और इसराइल का एक ट्रूस करवा रहा था, जो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आप में से कोई कहता था ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, जब सामने आ गई। एप्स्टीन के लेटेस्ट लीक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाकायदा चीज़ें सामने आई हैं, उसके अंदर एक 13 से 15 साल की बच्ची को एप्स्टीन लेके गया डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको कमरे से बाहर निकाला और डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया कि मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि छोटी बच्चियों को कैसे बिहेव करना चाहिए। और फिर उसने अपनी पैंट उतारी और उस बच्ची का मुंह अपने शर्मगाह की तरफ खींचा। उस बच्ची ने उसकी शर्मगाह पे चक्की काटी, जिसके ऊपर उसने बच्ची को मारा और कहा कि इस छोटी कुतिया को यहाँ से ले जाओ। ये उन्होंने अभी रिलीज़ किया है DOJ ने। तो जो रिलीज़ नहीं किया वो क्या है, जो मोसाद के पास है वो क्या है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो ट्रंप अब इस वक्त ये भी कंसिडर करना शुरू हो गया बूट्स ऑन द ग्राउंड हमने कैसे लेके जाने। प्राइवेटली वो ये चीज़ बार बार कंसिडर कर रहा है, बल्कि उसने एक रेजिमेंट की तो एक्सरसाइजेज भी रुकवा दी हैं जो वो कर रहे थे, जस्ट टू सी कि हमें ये सिचुएशन करनी पड़ती है कि नहीं। क्योंकि बकौल ट्रंप के, बकौल उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, हमें टोटल सरेंडर चाहिए, बट नॉट रियली। बिकॉज टोटल सरेंडर का क्या मतलब है। देखिए, बकौल ट्रंप के, इजराइल के, उन्होंने सारी टॉप लीडरशिप मार दी है। टोटल सरेंडर क्या है कि पूरी की पूरी IRGC जितने आलिम हैं अहले तशी के ईरान के अंदर, वो सारे आके अमेरिका को गिव अप कर दें। मतलब व्हाट डज टोटल सरेंडर मीन। इसराइल ने तो एक और छक्का मार दिया ना। इसराइल ने कहा जब तक उनका हम हर बम नहीं ख़त्म कर देते तब बम का क्या मतलब है। जो ग्रेनेड भी हैं वो भी ख़त्म करने, मतलब अबसर्ड हो गए। वो क्यों हैं? बिकॉज कतई मकसद नहीं था ईरान में जमहूरियत लाना, ईरान में फ्रीडम लाना। मकसद था सिर्फ फसादात करना। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। इस जंग के दौरान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बड़ी बेशर्मी दिखाते हुए अपना मक्कू सीधा करने की कोशिश की। प्रोपेगेंडा के तौर पे नहीं, वो तो चलें उनकी मर्ज़ी है, वो जाने और अल्लाह जाने। पेट्रोल की बहुत आसान था गवर्नमेंट के लिए ये कहना कि जनाब देखें जंग हो रही है, तेल है नहीं, तो लिहाजा ऐसा नहीं। एक बड़ी अजीब सी फेलियर है हमारी कि हमारा जो टारगेट होता है IMF को, वो मीट नहीं होता टैक्स का। FBR हमेशा एक शॉर्टफॉल का शिकार रहता है। एक वंडरफुल चीज़ है पेट्रोल सेल के बारे में
कि टैक्स वहीं वसूल हो जाता है, जितना मर्जी कर लो। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ मुझे भी है, कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। अभी सरकार ने 55 रुपया पर लीटर तेल बढ़ाया है। इसका क्या मंतक था, वी डोंट नो। मार्च 6 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब पोडियम पे आते हैं, बताते हैं कि स्ट्राइक्स हो रही हैं, स्टेट ऑफ हरमूज बंद हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अज़ीम बताते हैं कि एक्सेप्शनल ग्लोबल सिचुएशन है। पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ कहते हैं गवर्नमेंट हैज़ बीन सेफ गार्डिंग रिजर्व्स फॉर वीक्स। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट होता है। 1 मार्च को पहली दफ़ा प्राइस इंक्रीज़ की जाती है, 8 रुपया पर लीटर पेट्रोल और 5.18 रुपया पर लीटर, 16 रुपया पर लीटर डीजल। 6 मार्च को यानी कि 5 दिन बाद ये कीमतें 55 रुपया बढ़ा दी जाती हैं। मुल्क में तेल 28 दिन का है आपके पास, ऑर्डर प्री बुक हुए होते हैं। तो इस वक्त जो आपने तेल ख़रीद के स्टोर किया हुआ था और जो तेल ख़रीदा था जो आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुका नहीं, आ रहा है, वो आपने लिया हुआ है प्री जंग के रेट। तो अवाम आप कह रहे हैं 55 रुपया महंगा आएगा। इंटरेस्टिंग इनफ ईरान ने ओपन कहा है कि चाइना, पाकिस्तान, इनका तेल आता जाता रहा, में कोई मसला नहीं। बगैर ये बताया जा रहा है कि ये वॉर प्राइसिंग है, लेकिन असल में वॉर प्राइसिंग है नहीं। जो स्पेकुलेशन मार्केट दे रही थी वो ये थी कि 4.5 से 7 रुपये पर लीटर बचेगा, इंक्रीज़ होगा 1 मार्च के साइकिल में। ये स्पेकुलेशन कौन देता है? पेट्रोल स्टेशन वाले। वो खुद कह रहे हैं कि 4 से 7 रुपये लीटर महंगा होगा, हमारा बिजनेस ऑपरेट करेगा। सरकार ने कहा नहीं, तुम्हें क्या पता है? हु आर यू? वी विल टेल यू कि क्या होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना 8 मंथ का रेवेन्यू टारगेट मिस किया है बाय 429 बिलियन। बिटवीन जुलाई एंड फरवरी ऑफ फिस्कल ईयर 25-26 एफबीआर ने कलेक्ट किया 8.121 ट्रिलियन अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 8.55 ट्रिलियन। आईएमएफ डंडा लेके आ गया। अब टारगेट ये है कि एफबीआर किसी तरह $150 बिलियन एकदम से इंक्रीज़ करे रेवेन्यू। मिरेकल 55 रुपया लीटर बढ़ा दें। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। कल मैंने पेट्रोल भरवाया एक पेट्रोल स्टेशन से, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये पॉलिसी हर जगह और थी, कोई एक उस मखसूस पेट्रोल स्टेशन की नहीं थी। तो उन्होंने कहा होगा सिर्फ 3,000 का पेट्रोल देंगे, पेट्रोल है नहीं। मैंने बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह होता है और रमज़ान है। उसके बाद मालिक से बात कर लें। मैं कहा ठीक है। उसने मेरा मुंह देखा, मैं कहा था क्या मालिक से बात करते हैं, आप करवा दें। लाइनें लगी हुई पेट्रोल स्टेशन, मालिक आया जल्दी, क्या हुआ है, क्या मसला है? मैं कहा हजूर आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप रोज़े की हालत में क्या कहना चाह रहे हैं? उसने मेरी शक्ल देखी गौर से, फिर कहते नहीं पेट्रोल है। मैं कहा मुझे 3,000 के दें, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप जानें कि आप मुसलमान मुल्क पे जंग मुसल्लत हुई हुई है और मुसलमान मुल्क के अंदर आप क्या कर रहे हैं। फिर हमने 3,000 का पेट्रोल डलवाया, हम चले गए। आज सुबह हमने फिर डलवाया महंगा 55 रुपये। ज़ाहिर है गाड़ी में 6-7 हज़ार का पेट्रोल डलता है। तो सरकार ने ये किया, पेट्रोल स्टेशनों ने इस पर पैसा कमाया, खूब कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके रिस्क में और बरकत डाले। लेकिन किसके सर पे? गरीब मुसलमानों के सर पे। किसी को चीज़ का भार और परवाह ही नहीं है, कोई ये चीज़ समझना ही नहीं चाहता। पाक फ़ौज एक जंग लड़ रही है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, कोई उस प्रोसेस में कमी नहीं आ रही। रोज़ स्कर्मिशेज़ हो रही हैं, रोज़ ऑपरेशंस हो रहे हैं। दहशतगर्द हमला हुआ है केपीके के अंदर, एक बाकायदा गाड़ी जाके लोगों में लगी, उसमें लोग शहीद हो गए। और एवरेज पर्सन है क्या कंसर्न है कि मैं ये 2 रुपया फालतू इधर से कमा लूँ? एवरेज पर्सन का सड़कों पे हम क्या कंसर्न थे? देखें,
जंग के दौरान शादियां भी होती हैं, जंग के दौरान बर्थडेज भी होती हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती। तो हमें सोचना चाहिए, तकरीबन 66,000 अफ़गानिस्तान के मुसलमान डिस्प्लेस हो गए हैं इस जंग के अंदर। मुसलमान हैं ना, देखो हमारे एतराज़ात हैं तालिबानी गवर्नमेंट के साथ, आम मुसलमान तो कोई एतराज़ात नहीं है। आपके ईरानियन रजीम से एतराज़ात हो सकते हैं, आपके सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से एतराज़ात हो सकते हैं, आपके यूएई की गवर्नमेंट और उनके घटिया इन्फ्लुएंसर्स से एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन आपके आम मुसलमान से एतराज़ात नहीं होंगे। तो इस जंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें रोज़ रोशनी की तरह आयां होती जा रही हैं कि अमेरिका टोटली इजरायली कंट्रोल में है। नया एविडेंस सामने आ गया उस चीज़ का, हिस्टोरिकल एविडेंस तो हम आपको दे ही जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का इत्तेफाक देखो, आपके हमें नहीं पता था जंग अभी होनी है, नज़र आ रहा था कि जंग ऑन द कार्ड्स है, और इत्तेफाक से हम कंटेंट बना रहे थे जहाँ पे बाकायदा डॉक्यूमेंटेड शो होता है कि इजरायली गवर्नमेंट कैसे अमेरिकी गवर्नमेंट को चलाती है, और अभी तो हमने काम शुरू किया है इसके ऊपर। तो अल्लाह हर मौके पे इंसान को आईना दिखाता है बेहतरी का। अब इंसान वो देखना ना चाहे, उसकी मर्ज़ी। बहुत सारे लोग जिनका ये तासुर था कि अमेरिका मुअज़्ज़ब फातेह है, वो उनका ओपिनियन चेंज हो रहा है, क्योंकि उनको पहली दफ़ा इतने करीब से हीट महसूस हो रही है। हालांकि जो लोग सन 2003-4 में 31 साल के थे, उनको नज़र आ जाना चाहिए था कितना को फातेह है, नेक फातेह है अमेरिका, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक़ में किया था। पर अल्लाह से दुआ कीजिए कि इज़राइल को शिकस्त हो, क्योंकि अब हम ये दुआ नहीं करते अल्लाह से कि अमन हो, क्योंकि अमन हो नहीं सकता। इज़राइल फिर ये शरारत करेगा, फिर ये शरारत। तो जब तक इज़राइल को शिकस्त नहीं होती, अमेरिका को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती कि वो 10-20 साल दफ़ा हो जाए इस इलाके से, तब तक अमन नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ करें इस चीज़ की, हम भी करेंगे, आप भी करें। अल्लाह पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के मुसलमानों की दुआ करें, पाकिस्तान के हुक्मरानों की हदायत की दुआ करें। पाकिस्तान में जो लोग कारोबार कर रहे हैं रमज़ान के महीने की बरकत की वजह से, उनकी हदायत के लिए दुआ कर दें कि गरीब लोगों को सोचो। देखिए 55 रुपया लीटर, आप इसको ईजी ले रहे हैं। आपको पता है मोटरसाइकिल वाले कितना तेल डलवाते हैं? 2 लीटर। कहाँ से वो करेंगे यार ये पूरे? मैं आपको बताता हूँ, हमारे दफ्तर में जो हम सबको सबसे ज़्यादा अजीज़ है ना बंदा, वो आतिफ भाई हैं। आतिफ भाई की तनख्वाह कितनी है आपके ख्याल से? 45,000। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम वेज से ऊपर है। आप मुझे बताएं 45,000 की तनख्वाह के बंदे, इसकी बीवी बच्चे हैं, घर में राशन हर चीज़ करने हैं, एकदम से 55 रुपये लीटर तेल भर जाए, वो क्या करेगा? और वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? बिजनेस बेयर करेगा। ओके, वो बिजनेस ये पैसे कहाँ से कमाएगा? आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगती, मैं बताता हूँ, गंदे IPP डिसीजन की वजह से नहीं लगती। मुल्क के अंदर डीजल की स्मगलिंग होती है, वो ना हो हम मर जाएं, वो ना हो, बलूचिस्तान में तेल सस्ता ना मिले, मिक्स तेल ना मिले, आपको प्योर तेल लेना पड़े, आप जो चीखें निकल जाएं। मोरालिटी बहुत क्रिटिकल है। इतना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नीचे को ना हमारी सरकार ने पढ़ लिया। सरकार कहती है मी, माई सेल्फ एंड आई। तो हम सब की हिदायत की दुआ करते हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।